उनको हम नौकरी देंगे, नौकरी तो नहीं मिली उनको, नौकरी तो मिली जो बाहर से लोग आए। तो मेरी आपसे यही, मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि असि तोड़ी गल करेंगे असेंबली में। मेरे हाथ में इतना ही है, मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि ऐसी असेंबली में एक गल उठाएंगे। मैं कोशिश कर रही डोगरी में बोलने की, इसलिए क्योंकि मैंने देखा बहुत मतलब दिल को लगी जब ये बच्चे जो हमारे लड़के वहाँ नौजवान बड़े भावुक हो गए, बड़े इमोशनल हो गए। और मैं समझती हूँ इनके इमोशंस को, जिस तरह हमने कहा कि वैष्णो माता जहाँ जहाँ से चली हैं, जहाँ उन्होंने कुछ वक्त गुजारा है, तो वो सब मंदिरों को अलग करके एक रोपवे बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनके जज्बात को टच करती है ये बात की। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने कहा कि मैंने बचपन में कई बार मैं वहाँ गई हूँ और मुझे आज भी वो वक्त इतना याद आता है। मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी यादों में से वो यादें हैं। अतकुआरी हो, पापी हो, वो जो जिसमें से निकलना पड़ता है, वो जो हाँ, तो उसमें बोलते थे जो पापी होगा वो नहीं निकलेगा। तो उसमें उस वक्त हम ज्यादा मोटे भी होते थे, तो डर लगता था कि कहीं मोटापे की वजह से फंस ना जाए तो बोलेंगे ये पापी है। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है हमने, बहुत श्रद्धा है इसमें। मुझे लगता है आज सबसे बड़ी बात जो है वो जो श्राइन बोर्ड को ध्यान देना चाहिए कि जो कटरा जहां अगर 1 करोड़ यात्री आते हैं उनको सहूलियत दे दो, उनको इस शहर को साफ सुथरा बनाओ, गलियां साफ करो, पानी दे दो, बिजली दे दो, जो जरूरियात की चीज है, ताकि बाहर से कोई यात्री आए तो वो खाली माता के दर्शन करके तो वो खुश हो ही जाता है, मगर जब वो कटरा शहर को देखे इतना साफ सुथरा, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माता ने आप लोगों को कोई श्राइन बोर्ड को कोई कमी नहीं रखी। जितना पैसा आता है, आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने दूसरे कॉलेज बनाए, बहुत अच्छी बात थी, मगर जिन लोगों की जमीन आपने ली यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, आज तक जो हमारी शिनाख्त है वो हमारी जबान है। ना डोगरी बोलते हैं, ना कश्मीरी बोलते हैं, ना गोजरी बोलता है, ना पहाड़ी बोलते हैं, या हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे बच्चों को जबान नहीं आती है। आप बताइए, आपके बच्चे घर में होंगे तो उसको बोलते हैं हम अंग्रेजी नहीं कराओ, अपनी जबान नहीं बोलते हैं। इसलिए मेरी जहाँ भी मैंने किया तो मैंने हर जगह उनको बोला कि कम से कम घर में अपने बच्चों नाल अपनी गल किया करो, डोगरी नाल गल करो, कश्मीरी नाल गल करो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे एमएलए ज्यादा नहीं है, 4 हैं, तो उनको हम बताएंगे कि जो रोपवे का मामला है ये वाकई इसमें हिंदू मुसलमान की जगह बात नहीं है, पिट्ठू वाले की बात नहीं है, ये दुकानदार हो, होटल वाला हो, मजदूर हो, रेडी लगाने वाला हो, ये सबकी रोजगार की बात है। तो इसको वो बड़े जोर और शोर से उठाए। और श्राइन बोर्ड से भी, एलजी साहब से भी मेरी गुजारिश है, डेवलपमेंट तो बहुत कर रही है, पर डेवलपमेंट तो रोपवे ही नहीं है, डेवलपमेंट जिससे लाखों लोगों का रोजगार चला जाए, लाखों लोगों की जिंदगी खराब हो जाए, बच्चे स्कूल जाते हैं, बिजली फीस देनी है, घर का खर्चा चलाना है। तो अगर इस रोपवे से लोगों के रोजगार पे लाभ पड़ती है तो ऐसे रोपवे को क्या करना है बना के? हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई बड़ा आदमी हो, उसका फायदा हो, शायद उसमें आपका भी कुछ फायदा हो, है ना, हो सकता है। मगर मैं समझती हूँ कि यहाँ अगर इतने लोगों की नहीं है, आपकी चॉइस, आपकी पसंद नहीं है, आपका डिजायर नहीं है कि यहाँ रोपवे बनना चाहिए, तो मुझे लगता है उसकी कदर करनी चाहिए। रोज यहाँ लोग सड़कों पे आते हैं, रोज यहाँ इतने साल से यहाँ जो है हड़ताल होती रहती है। तो जब इतने सारे लोग इसके खिलाफ है और वैसे खिलाफ नहीं है, तो ये कहते हैं कि एक तो मैं समझती हूँ कि जो पहाड़ों के बीच में हम कितना चिरेंगे, हम पहाड़ों के सिर, ये जो लैंडस्लाइड आ गया ये क्यों आया है, इसको भी पता करना चाहिए। शायद हमारे पहाड़ बहुत कमजोर हो रहे हैं, कच्चे हो रहे हैं। जब आप किसी के भी ऊपर आरी चलाओगे तो क्या होगा उसका?
मुझे लगता है एसडी साहब से मेरी गुजारिश है कि उसको रिव्यू कर लीजिए। लोगों की जान पे बनाई है इस प्रोजेक्ट की वजह से। आपको काम करने के लिए यहाँ बहुत काम है। यहाँ पानी की मैंने सुना बहुत किल्लत है, बिजली यहाँ रहती नहीं है। यहाँ जो टाउन है कटरा का, उसमें सफाई नहीं है। यहाँ पार्क्स बनने चाहिए ताकि जब कोई यात्री आए तो वो देखे कि ये क्या शहर है। कटरा का शहर पूरे मुल्क या दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। दूसरा, यहाँ हमारे जो मीडिया के हमारे एक कलीग ने बताया कि यहाँ मीडिया के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो मैंने अपने टाइम में कोशिश की थी, कहीं कहीं दी थी, पर यहाँ ऑफिस जरूर होना चाहिए क्योंकि बाहर से भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, वो होना चाहिए। और यहाँ कई बातें हुई जिसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो है रोपवे की बात हुई। इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। और यहाँ धर्मशाला को जो मजदूर जहाँ रहते थे उसको शायद सीआरपीएफ के हवाले किया गया है। तो मैं कोशिश करूँगी ये जितनी भी आपकी बातें हैं, आपके जज्बात को छू गई, मेरे दिल को छू गए उस बच्चे के आंसू। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसकी वो श्रद्धा थी, रोटी तो बाद में, पर उसको दिल को लगी ये बात कि मेरी माता का, वैष्णो माता का जो है उसको ये पहाड़ को चीर रहे हैं। और ये भी सही है कि ये जो तीर्थ स्थान और पिकनिक स्पॉट में फर्क होना चाहिए, हनीमून स्पॉट और तीर्थ स्थान में फर्क होना चाहिए। जब हम पैदल जाते थे तो एक अच्छी फीलिंग आती थी, वो लगता था कि हम पता नहीं आए हैं माता के दरबार में और इतना चल के आए हैं तो जरूर सुनेगी माता हमारी। तो जब हम 2 मिनट में उसमें रोपवे में यहाँ से जाके वो कुछ टोकन में उनको देखे जल्दी जल्दी दर्शन करके निकलेंगे तो मुझे लगता है उसमें वो बात नहीं बनती। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरी कोशिश रहेगी जितना भी मुझसे हो सकेगा हम असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर भी इस पर आवाज उठाएंगे और आपकी ये जो पानी की समस्या, बिजली की समस्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर ये जो मीडिया के लिए उन्होंने ऑफिस की बात की, इसके लिए भी मैं पर्सनली कोशिश करूंगी। मुझे लगता है ये होना चाहिए, जो जर्नलिस्ट है, मीडिया पर्सन है, उनके पास बैठने के लिए कोई जगह जरूर होनी चाहिए जहां वो बैठ के डिस्कशन करें, डिबेट करें। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ आए, मेरी बात सुनी। यहाँ बहुत जवानों की भी बड़ी तादाद है और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे यहाँ मिलकर बात करने से। और अच्छा दिन भी है, आज रणजी ट्रॉफी में भी हमारी कामयाबी समझ लीजिए। तो मैं आप सब फिर से आप सबके लिए एक बार शुक्रगुजार हूँ। और ये कह रहे प्रताप जी की मेरा तो रोजा है, तो मगर आप लोग सब खाना खाने चले जाइएगा, खाना खाए बगैर कोई नहीं जाएगा।